हेलो बच्चों, क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन का बढ़िया क्वेश्चन आपके होने वाला है। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए मैं आपको रीड कराता हूं। पहले, अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स। एक रॉड है जिसकी लेंथ, ये रॉड है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसकी जो पूरी लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। विद इट्स मूव्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसके एंड्स हैं हमेशा। एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे दोनों को एंड्स टच हो गए। ठीक है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P ऑन द रॉड, यानी कि कोई पॉइंट P है, लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट्स आपके किसी भी इक्वेशन के लिए हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास P पॉइंट है, P पर आपको x, y हो गया। ठीक है। अच्छा, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर का जो एंड है, यानी कि जो P लोकस से पॉइंट है यहां तक जो 3 सेंटीमीटर का पॉइंट है, 3 सेंटीमीटर का एक्स एक्सिस से जो टच कर रहा है इसका एंड जो टच कर रहा है लोकस के पॉइंट से यहां तक, वो 3 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? चलो, ये पूरा कितना है 12, तो P भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इतना हो गया, P भी 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसमें हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, एक परपेंडिकुलर यहां रखा है, एक परपेंडिकुलर यहां रखा है। तो मैं इसकी देखो आपको जानकारी लिख देता हूं, इजी क्वेश्चन है वैसे ये, कि AB कितना है पूरा 12 सेंटीमीटर। PA कौन सा डिस्टेंस है लोकस के पॉइंट से और टचिंग द एक्स एक्सिस, एक एंड, इसका एक एंड टच है एक्स एक्सिस से, वो 3 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें क्या फायदा मिला कि पूरा 12 था तो 3 इधर चला गया तो 9 इधर बचा, तो P भी कितना मिल गया, P भी मिल गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ परपेंडिकुलर। देखिए PQ किस पर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर BO पर, और PR किस पर ड्रॉ किया, PQ तो हमने किया है वाई एक्सिस पर ड्रॉ, और PR किया है हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ। ये दोनों एक्सिस पे इसलिए किया है कि दोनों एक्सिस पर टच है इसका, तभी हमें इक्वेशन मिलेगी। ठीक है। तो PR किस पर परपेंडिकुलर हो गया, OA पर। चेक कर लो, O से लेके A तक PR परपेंडिकुलर है, ऐसे भी कर सकते हो। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं, दोनों ट्रायंगल में से साइन थीटा और कॉस थीटा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल लेना है, एक ये वाला ट्रायंगल लेना है। दोनों का जो रिलेशन बनेगा साइन और कॉस का, हम लोग साइन और कॉस पढ़े भी हुए हैं 9th क्लास से, 10th क्लास से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो दोनों का जो रिलेशन बनेगा वो इक्वेशन बना के लाएगा। तो देखिए, इन ट्रायंगल हमें इक्वेशन ही तो चाहिए, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट इन ट्रायंगल PRA। आप PRA में आ जाइए, PRA। ठीक है, PRA तो 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन थीटा। ठीक है। तो परपेंडिकुलर बोले तो PR ही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो मैंने रखा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये परपेंडिकुलर है PR। ठीक है। ये ऐसे करके यहां तक है, तो ये कहीं ना कहीं Y का पॉइंट दे रहा है, ऐसे वर्टिकल, तो इसे आप Y मान लो। और ये PQ है ऐसे करके, ये X का पॉइंट दे रहा है यहां से लेके यहां तक, तो इसे X लेट कर लो। ठीक है। तो देखिए, तो परपेंडिकुलर कितना है, Y/3 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ इन ट्रायंगल PQB, इसमें PQB में आ जाओ, PQB में आ जाओ। ठीक है, यहां थीटा बनाएगा ये, PQB में आ जाओ। तो PQB में देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा कैसे आता है, बताओ बच्चों। PQ कहां है, PQ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, PB। ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, cos थीटा होता है, नहीं होता है। तो PQ को हमने क्या लिया है, x ही आएगा यहां से लेके यहां तक। तो x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 9, तो
तो कॉस थीटा हो जाएगा ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों का रिलेशन हमें कैसे मिल सकता है कि दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों चीज कर दो, स्क्वायरिंग भी कर दो और एडिंग भी कर दो। ठीक है, अभी आपके पास लोकस ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो पहला क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है, y/3 का स्क्वायर और प्लस x/9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम 1। ये हमने इसलिए लिया जिससे हमारा रिलेशन आ जाए। रिलेशन हमेशा इक्वेशन से ही रिलेशन आता है, रिलेशन आप बनाओगे तो वो इक्वेशन ही आएगी x और y के फॉर्म में। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटर ऑप्शन था, इसलिए हमने ये लिया। तो ये हो जाएगा y² 9 और ये हो जाएगा x² 81। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है ना, रॉड की इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिए, ये आपके पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है, नोट करिएगा। समझ में आया दिमाग? देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, क्लास 11 से ही ये अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी आप कह सकते हो। यदि कोई लाइन, इफ अ लाइन, ये वाली लाइन टचेस द सर्कल, यानी कि सर्कल को टच करती है, ये सर्कल की इक्वेशन है, सब लोग पहचानते हो सर्कल की इक्वेशन है, x² + y² = 16। ये सर्कल की इक्वेशन है। अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। देखिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल से एक लाइन टच करती है, ये लाइन टच करती है सर्कल से, और जो लाइन टच करती है आप लोग जानते हो वो टेंजेंट बनाती है और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बनाती है। क्लास 11 से, वो क्लास 10 से ये कॉन्सेप्ट है, ये सेंटर है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर भी बनाएगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लास 10 से। तो ये लाइन टच करती है, तो ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन इन्होंने दे दी है, y = √3x + k। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो आराम से आ जाएगी। इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि यहां 0 कर दूं, √3x - y + k, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, इस लाइन की इक्वेशन दे दी है। और सर्कल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है, x² + y²। देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो x² + y² = 16। अगर मैं इसे कंपेयर कराऊं तो सेंटर 0 0 होगा। ठीक है ना, ठीक है भाई, x - 0 का होल स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन और y - 0 का होल स्क्वायर = r²। इसी से तो मैं कंपेयर कराऊंगा। तो आपके पास सेंटर क्या है, 0 0। तो सेंटर आप लिख लीजिए, ये O है, ये सेंटर होगा, ये 0 0 होगा हमेशा, क्योंकि x² है केवल। ठीक है, और r कितना हो जाएगा, रेडियस, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 4। 16 है ना, 16 है r², तो r कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम रेडियस को क्या लिख सकते हैं, 4। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एक कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ऊपर करता हूं। स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि डिस्टेंस = ax1 + by1 + c अपॉन का √ में a² + b²। ये डिस्टेंस क्या था, किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन तक का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन तक का डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। ठीक है ना, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। तो डिस्टेंस कितना है आप जानते हो, डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का कितना है, 4। ये मॉडुलस में होता था, मॉड में ax1। तो x1 का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, √3। तो a की जगह हम क्या रखेंगे, √3 इंटू x1, x क्या रखेंगे, 0 0 प्लस b y1। तो b क्या होगा, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है, -1, और इंटू
b को रखेंगे -1, बाई 1 को हम रखेंगे 0, पॉइंट रखते थे, और प्लस के, c क्या है आपके पास, k, आप चेक करो c क्या है आपके पास, k, a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, c k, तो c क्या है आपके पास, k अपॉन का अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बेटा a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a है आपके पास √3 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, b क्या हो जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट, ठीक है। ये मॉड में आपका इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। जब हम मॉड को ओपन करते हैं तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का ओपन होता है। तो आइए हम देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे और हमारी k की वैल्यू आराम से एक बार प्लस एक बार माइनस में आ जाएगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर करता हूं, तो 4 इज इक्वल्स टू, देखिए √3 का मल्टीप्लाई 0 में 0, -1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, प्लस k बचा ऊपर, नीचे क्या बचा अंडर रूट में √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 4 = 8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8। और कैसे आएगी k की वैल्यू, k की वैल्यू जो 8 आएगी वो प्लस माइनस का 8 आएगी। क्यों, क्योंकि जो मॉड है, मॉड को हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ओपन करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर आपके किसी भी कॉन्सेप्ट्स में या किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। आपको उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो कॉन्सेंट्रिक है इस सर्कल के साथ। ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है लेकिन वो कॉन्सेंट्रिक है, और कॉन्सेंट्रिक है और उसका एरिया भी डबल है, डबल ऑफ इट्स एरिया, इसके एरिया से डबल है। तो ये चीज आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर करता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, ये हमने बना लिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर होता है सेम। आप लोग जानते हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका सेंटर, इसका रेडियस यहां से यहां तक, इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन सेंटर सेम होता है। ये होता है O, सेंटर होता है सेम। तो जो हमें गिवन सर्कल है, ये चीज हमें गिवन सर्कल है, और एरिया डबल किसका है, बाहर वाले का। बड़ी सीधी सी बात है कि भाई डबल एरिया किसका होगा, जो हमें ये वाला एक सर्कल है इसका एरिया ही तो डबल होगा भाई, इसके एरिया से इसका एरिया तो डबल होगा, डबल, ठीक है। चलो तो हमें हमारे पास जो अंदर वाले सर्कल की यानी कि गिवन सर्कल, मैं लिख देता हूं गिवन सर्कल, अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, x² + y² माइनस का 6x प्लस का 12y और प्लस का 15। यहां से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। क्या, एक तो यहां से हम सेंटर निकाल लें, सेंटर दोनों के सेम होंगे, फिर उसके बाद हम ये वाली इक्वेशन रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो सेंटर के बाद हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, इसकी, इस वाले सर्कल की हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सेंटर के लिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन होती थी x² + y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c = 0। ये इक्वेशन होती थी। मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, ये इक्वेशन होती थी। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो देखना x का कोफिशिएंट ये वाला इससे कंपेयर करूंगा। 2gx से मैं -6x कंपेयर करूंगा, तो x से x गया और 2 से गया 3, तो g की वैल्यू कितनी आ गई, -3। और अगर मैं 2fy को इससे कंपेयर करूं, 2fy को 12y से कंपेयर करूं, तो y से y गया, 2 से 6 गया, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो सेंटर क्या होता था मेरे पास, सेंटर क्या होता था मेरे पास, माइनस का g और माइनस का f, यही तो होता था सेंटर। अब माइनस का g, तो देखिए g कितना है मेरे पास, पहले से माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस का हो जाएगा, और f कितना है 6 है, तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास सेंटर आ गए बच्चों 3, माइनस का 6, सेंटर ये आ गए। इससे मैं कंपेयर करके सेंटर निकालता था इस इक्वेशन से, बताया था मैंने आपको। चलो अब हम इसका रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, देखो रेडियस क्या होता था मेरे पास, क्या होता था मृदुल, रेडियस, हाँ
रेडियस आपके पास होता था अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का सी, ये रेडियस होता था। तो हम रेडियस को भी निकाल सकते हैं अंडर रूट में। जी क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर, एफ क्या है हमारे पास -6 का स्क्वायर और माइनस सी बोले तो सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास 15 माइनस का 15। ठीक है ना, चेक करो, कंपेयर करो, सी किससे कंपेयर कर रहा है 15 से, माइनस का 15। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 और माइनस का 15, कितना आया ये आ गया 36 और 9 45 में से 15 गया, अंडर रूट का 30, अंडर रूट का 30। तो ये मेरे पास रेडियस आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, रेडियस छोटे वाले सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में दिया क्या है, सुनना जरा ध्यान से मेरी बात, कि एरिया ऑफ जो डबल एरिया होगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ, मेरी बात सुनना ध्यान से, कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। रिक्वायर्ड सर्कल कौन सा, इसका, इस सर्कल की तो इक्वेशन चाहिए हमें, बाहर वाले की, इसी की तो चाहिए, छोटे वाले की तो दे रखी है। ठीक है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल ये हैज डबल ऑफ इट्स एरिया। इट्स एरिया का मतलब मैं आपको बताऊं, देखिए आपको जिस सर्कल की क्वेश्चन बतानी है वो कॉन्सेंट्रिक है, किसके साथ, इसके साथ। तो डबल ऑफ इट्स एरिया, इसके एरिया से डबल है, कौन सा वाला एरिया, बाहर वाले सर्कल का एरिया, इसके एरिया से क्या है, डबल। और बहुत सीधी सी बात है, जब बाहर सर्कल बनेगा सेंटर सेम है तो एरिया बाहर वाले का ही डबल होगा। ठीक है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ गिवन सर्कल, जो हमें गिवन सर्कल है उससे डबल है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, तो इसमें हमें ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो देखिए ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ गिवन सर्कल पाई r स्क्वायर, ये ले लो। ठीक है, इससे हमारा पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r क्या है इसका, छोटे वाले का, अभी हमने √30 निकाला था आपके सामने, चेक करो, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, अंडर √30 निकाला था, नहीं निकाला था, तो अंडर √30 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई अंडर √30 का स्क्वायर, ये हो गया r। तो इससे क्या फायदा मिल गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो r1 का स्क्वायर कितना हो गया 60, और बेटा r1 जो हमारा सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसका रेडियस कितना आ गया, अंडर रूट में 60, अंडर रूट में 60, यानी कि यहां से लेके यहां तक की रेडियस अंडर रूट में 60 आ गई। और सेंटर सेम होता है, रेडियस हमको पता है, सेंटर हमको पता है, तो इक्वेशन हम 2 मिनट में फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन के लिए हम यही लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आप ये भी लगा सकते हो सर्कल की इक्वेशन कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये भी इक्वेशन लगा सकते हो। h और k क्या होता है, सेंटर, और सेंटर वही होंगे जो छोटे वाले सर्कल के होंगे, सेंटर सेम होते हैं कॉन्सेंट्रिक के। तो देखिए x माइनस एच कितना है 3 का स्क्वायर, y माइनस के कितना है -6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, r1 का स्क्वायर, r1 कितना है हमारे पास अंडर रूट 60, तो अंडर रूट 60 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। थोड़ा इसे हम ओपन कर लेते हैं, देखो कैसे ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर, ये y प्लस 6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 36 और प्लस का 2 6 12y और इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि रूट से 60 कैंसिल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन बन गया, ये थोड़ा समझने की बात है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और देखो माइनस का 6x और प्लस का 12y और 36 और 9 प्लस का 45 इज इक्वल्स टू 60 को इधर ले आओ,
तो x² प्लस y² माइनस का 6x प्लस का 12y और 60 में से 45 गए माइनस का 15। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बाद जो सर्कल बन रहा था इस वाले सर्कल की। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।